श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच में जो विषय लेकर आ रही हूँ, आपको पता है कई बार हम समाज के ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं कि कोई लोग तरक्की कर लेते हैं और किन्हीं लोगों का डाउनफॉल हो जाता है। तो ऐसे में हमारा उस समय उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन लोगों के वो हाउस एक्टिवेट हुए होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? अब मैं सबसे पहले आपको उन दो घरों की जानकारी दूंगी कि वैसे तो देखिए, मनोबल किसी का बढ़ाना हो सभी के लिए वर्क करता है, लेकिन जन्म कुंडली में ऐसे वो कौन से घर हैं और किन लोगों को वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, कौन हमारे इस मित्रता और इस सामाजिक इन्फ्लुएंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अगर अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरा इंस्टा भी है और यही फेसबुक पेज भी है, वेदांत ज्योतिष बाय नमिता। आप इसे सब्सक्राइब करके इसमें इस तरह की तमाम जानकारियां आप ले सकते हैं। अगर आपको पेज अच्छा लगता है, आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको इंस्टा में दी हुई जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। आज की जो मैं जानकारी आपको दे रही थी, आप सभी लोगों ने मेरे यूट्यूब पर ये जन्म कुंडलियां देखी हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि कैसे हमें समाज की प्रशंसा और कैसे हमें समाज का दुर्व्यवहार प्रभावित करता है, ये किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में आप देखिए अपना फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है, क्यों हमने इसको लिया है? आपको पता है फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है, और हमारी बुद्धि किसके पास चले गई तो हमें इसके लॉर्ड को देखना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को। फिफ्थ हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, इसके बाद हमें इसके ठीक सामने, जो फिफ्थ के ठीक सामने घर है, वो समाज का है। अब ये समाज हमें कैसे प्रभावित करता है? अब वही समाज के लोग चुनकर हमारे पास मित्र के रूप में भी आते हैं। तो ये दो मित्र हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके लिए आपको 11th हाउस देखना पड़ेगा। 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ है? देखिए, अब अगर 11th हाउस और 5th हाउस का आपस में कंजक्शन है, यानी कि आपके जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 11th में जाकर बैठ गया, ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है वहां से। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि वो सुनेगा तो सबकी, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आएगी वो अपनी बुद्धि जरूर खोलेगा। और बहुत ज्यादा मित्रता के दायरे में ये नहीं पड़ते हैं, ये अपनी विद्या को खुद अर्जित करने की कोशिश करते हैं। आप इनसे कह दीजिए 2 दूनी 4 होता है, ऐसा व्यक्ति 2 दूनी 4 कैसे होता है, इसको रटने के बजाय ये इसको खोज कर निकालेगा कि हाँ ऐसे और ऐसे होता है, इसका मतलब ये सही है, फिर वो उस पर वर्क करेगा। लेकिन किसी के 5th हाउस में अफ्लेक्शन आ रहा हो, माना 5th हाउस अफ्लेक्टेड हो गया है और इसमें आकर 11th लॉर्ड बैठ गया है, 11th हाउस इसे देख रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है 5th हाउस, लेकिन इस 5th हाउस पर न शुक्र की दृष्टि है न गुरु की दृष्टि है, दोनों के नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों बेहद शुभ ग्रह हैं और दोनों गुरु हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो आपको गाइडेंस कौन करेगा? अब शुक्र की एक ही दृष्टि है और गुरु की 3 दृष्टि है, तो गुरु 3 अलग अलग जगहों से भी इस हाउस पर दृष्टि डाल सकते हैं। फिर तो आप बहुत ज्यादा बहाव में नहीं बहेंगे, लेकिन किसी शुभ ग्रह के नहीं होने पर, खास तौर पर इसमें चंद्रमा होने पर, तो अब क्या होगा ऐसे में? तो आप दूसरे के बहाव में आ जाएंगे, दूसरा आपको चढ़ाएगा, आप चढ़ जाओगे, दूसरा आपको डाउनफॉल देगा। अरे नहीं, ये मतलब आप इसे, जिसे हम कहते हैं कान का कच्चा होना। तो ऐसे व्यक्ति जब कई बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो वो दूसरे के बहकावे में भी जल्दी आ जाते हैं, और कई बार ऐसे में उनके जो डिसीजंस होते हैं ना, बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं। कई बार उनके जीवन में आती हुई अच्छी चीजें भी उनसे दूर चली जाती हैं। अब मैं इसको एक छोटी सी आपको कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे, गोपाल और राम, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों स्कूल में अव्वल आते थे, पढ़ने में दोनों अच्छे थे।
लेकिन जो गोपाल था ना, उसके अंदर नेगेटिविटी काफी भरी हुई थी। और एक दिन 12th करने के बाद दोनों ने कहा हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। गोपाल क्या था, गोपाल जल्दी से दूसरे के बहकावे में आता था और राम किसी के बहकावे में नहीं आता था। अब यहाँ पर क्या था, जो गोपाल का था वो 5th हाउस अफ्लेक्शन में था और उसे 5th हाउस की दशा भी चली थी, और राम का 5th हाउस अच्छा था और उसे 11th हाउस की दशा चली थी। तो राम ने इन्होंने 12th पास किया। 12th के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां पर इनका फ्रेंड सर्कल बना। तो जो गोपाल था, गोपाल का जो फ्रेंड सर्कल बना वो उसको उसी तरह का बना जो उसको नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में डालता रहा। और राम ने जब अपने फ्रेंड चूज किए तो अपने बुद्धि और विवेक से किए। अब ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने यूनिवर्सिटी से पास किया। उसके बाद इन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी करी। जैसे ही ये यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में इन्होंने एडमिशन लिया, तो वहां पर भी पता है क्या हुआ, गोपाल से उसके दोस्त कहने लगे कि अरे गोपाल, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे जब ऐसा सुनते रहा तो एक दिन गोपाल के मन में बैठ गया, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अब उसने राम से बात करनी कम कर दी। अब राम को क्या था, राम ने लोगों से बातचीत करना, अपना फ्रेंड सर्कल कम कर दिया। जो थे उसके पास चुनिंदा लोग थे और वो बहुत अच्छे थे, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब राम ना सबको मोटिवेट करता। एक दिन उसने देखा कि गोपाल निराश बैठा हुआ है और गोपाल उससे, अब क्योंकि गोपाल के अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भर गई थी, अभी तक जो उसने समाज चुना ना वो नेगेटिव समाज था, और वो नेगेटिविटी उसके घर अंदर तक का घर कर गई। अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसने राम से कहा, राम मेरे बस का नहीं है यूपीएससी निकालना और मैं घर वापस जा रहा हूँ, पापा के काम में हाथ बटाऊंगा। तो राम ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसके बाद बहुत सोचने के बाद अगले दिन राम ने उसको अपने पास बुलाया। उसने कहा कि देख, हम दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हुए हैं, साथ पढ़े, हमारे लगभग लगभग नंबर भी 19-20 आते रहे, लेकिन जो तेरे मित्रता रही ना, वो मित्रता कॉलेज में तूने उन लड़कों के साथ, उन लोगों के साथ कर ली जो तेरे दिमाग में ये जिन्होंने भर दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता है। मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, और तू यूपीएससी की अगर तैयारी करने में जुट जाए, आज से मेरे कहने पर कम से कम 3 महीने का संकल्प ले ले, तू किसी से बात नहीं करेगा मेरे अलावा, और उसके बाद देखना मेरी रैंक पीछे हो जाएगी और तेरी रैंक ऊपर आ जाएगी, और मुझे पता है हम दोनों इसी वर्ष यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। इसके बाद उसने उसको कसम दी, बोला तुझे दोस्ती की कसम है, बस तू 3 महीने अपने मुझे दे दे, केवल 3 महीने। अगर इन 3 महीनों में तू नहीं कर पाया, जो भी मैं तुझे टारगेट दूंगा वो टारगेट तू नहीं कर पाया, तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दूंगा। मुझे इतना भरोसा है तुझ पर। ये मित्र होते हैं। उसका भरोसा देख के, जो उसका बचपन का मित्र था, उसका भरोसा देख के उसने कहा कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा और मैं तेरा भरोसा नहीं टूटने दूंगा। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक साथ तैयारी करी, और सच में जो गोपाल था ना, उसके राम से ज्यादा नंबर आए, राम से रैंक में टॉप निकला और दोनों का चयन यूपीएससी में हो गया। दोनों खुश थे। तो ये है हमारा 11th हाउस। तो जब आपके बच्चे को 11th या 5th हाउस की दशा होती है तो उसको ऐसा ही गाइडेंस गुरु या मित्र के रूप में चाहिए होता है कि वो आपके बच्चे को वो वहां तक का अचीवमेंट करवा दे। ऐसा ही हमारा समाज में भी होता है। हमारा अगर 11th और 5th हाउस का कनेक्शन है, अगर कोई हमारे जीवन में हमें बहुत मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, उनका सदा सम्मान कीजिए, क्योंकि आपकी कमियां निकालने के लिए सारा जगत बैठा है। पर आपके कमियों को देखकर भी जो आप पर भरोसा कर रहा है, वही आपका असली और सच्चा मित्र है, वही आपका शुभ हितैषी है। ऐसे लोगों को हीरे की तरह सहेज कर रखिए अपने पास, इनसे दूर मत जाइए। असल में जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है ना, तो क्या होता है,
हम पॉजिटिव लोगों से दूर होने लग जाते हैं और हमें डर लगने लग जाता है उस पॉजिटिव व्यक्ति से। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपके जीवन में कोई बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है और आप उससे दूर हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा, एक अच्छा पॉजिटिव व्यक्ति जो आपको जीरो से हीरो बना दे, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सदा उसका सम्मान कीजिए। वो ईश्वर ने भेजा है आपका 5th हाउस ठीक करने के लिए। इसलिए आप अपने 5th और 11th हाउस के लॉर्ड को देखिए, वो दोनों कहाँ बैठे हैं, क्या एक साथ कंजक्शन में है। 5th हाउस पर कोई अफ्लेक्टेड ग्रह तो नहीं बैठा है, वो अफ्लेक्शन में तो नहीं है, कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है। इन सब चीजों को देखने के बाद रिजल्ट निकलता है। और आप भी अगर मुझे अपने जन्म कुंडली में ये चीजें दिखाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 95285088 9528508897। ये मेरा नंबर है। इसी नंबर पर आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, और अपना डिटेल वहां सेंड कीजिएगा। मोस्टली मैं बच्चों की हेल्प अवश्य करती हूँ इन सब चीजों पर, वहीं से आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा एक परिवार है, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और मैं आपका। जय श्री राम।